आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी कार का चाल समय चित्र में प्रदर्शित किया गया। जैसा कि हमें चित्र में दिख रहा है, किसके किसके मध्य है। देखिए, ये जो ग्राफ है वो समय और यहाँ पर गति के मध्य ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर समय जो दिखा रहा है 0 से 2, 4, 6, 8, 10 के सेकंड के रूप में, और वेग हमें 2, 4, 6, 8 मीटर प्रति सेकंड के रूप में दर्शा रहा है। जहाँ पे हमें एक ग्राफ प्राप्त हुआ है, किस तरह का है, ये वक्राकार रचना है जो कभी सीधी रेखाओं पर, कभी मुड़ी हुई रेखाओं के रूप में प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, अब जैसा कि प्रश्न में बोला गया है पहली स्थिति पर कि पहले 4 सेकंड में, शुरू के 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, और इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा हमें समझाना है। दूसरा, हमें ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो ग्राफ हमें दिख रहा है किसके मध्य है, एक्स अक्ष समय और गति वाई अक्ष के मध्य बना हुआ ग्राफ है। तो पहले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, यदि हमारे पास गति, या हम बोलते हैं गति के रूप में चलिए चाल, और समय के बीच में यदि हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, समय के बीच जो ग्राफ है, तो ग्राफ द्वारा समय के साथ जो ग्राफ रेखा है, यहाँ पर हम बोलते हैं ग्राफ रेखा द्वारा समय के साथ बना क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल बना होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है वही क्या प्रदर्शित करता है, उस स्थिति पर चली गई दूरी या कुल दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चली गई दूरी या कुल दूरी को प्रदर्शित करता है। दूरी को यदि हमने डी से प्रस्तुत किया है तो हम इसे किस प्रकार से निकालें। देखिए, शुरू के 4 सेकंड बोला गया है, 4 सेकंड के लिए हम देख लेते हैं रचना। 4 सेकंड जो हमें दिख रहा है उसके लिए हमने बना दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब 4 सेकंड वाली रेखा को ग्राफ में इस बिंदु पर यह मिलती है, इस बिंदु पर मिलती है, बिंदु को हमने नाम दे दिया पी। ठीक है, पी हमने नाम दिया है, इसे जोड़ दिया गया कुछ इस तरह से यहाँ। देखिए, वो किसके साथ मिल रही है, लगभग 6 के साथ मिल रही है। ठीक है, तो लगभग हमने संरचना ली। अब यदि हमें देखना है इस स्थिति पर कि बना हुआ जो स्थान है, वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हम देखते हैं, तो क्षेत्रफल की संरचना देखिए, यहाँ से यहाँ कुछ रहने वाली है। ठीक है, इतना क्षेत्रफल जो है हमें बता रहा है कि उस कार द्वारा उस 4 सेकंड में इस नियत मतलब वेग से चली गई दूरी कितनी है। तो ये ग्राफ हमें बताएगा कि चली गई दूरी कितनी है। तो इसे हम देखिए किस प्रकार की संरचना ले लें, हमने उसे देखिए बिंदु ओ और ये बिंदु ए हम ले लेते हैं इसे, और पी तक का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो बना हुआ क्षेत्रफल होगा, ये क्या दर्शाएगा, चली गई कुल दूरी को। तो ये क्षेत्रफल जो है, तो हम इसे किस प्रकार लिखें, यहाँ पर जो चली गई दूरी है, कुल दूरी, जिसे डी से प्रस्तुत किया जाता है, तो डी का मान क्या होगा, पहली स्थिति पर जो प्रश्न में हमें पूछा गया है ये होगा त्रिभुज हमारे पास क्या, यहाँ पर ओ पी ए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमें चली गई कुल दूरी को बताएगा 0 से 4 सेकंड तक, या पहले 4 सेकंड में चली गई दूरी को। किस प्रकार हम इसे लिखें, 1:2। उसके लिए आधार क्या होगा, आधार हमने चलिए यहाँ पर 4 लिया हुआ है। ठीक है, तो आधार ऊंचाई कितनी, 6, तो ये हमारे पास हुआ 6 × 24, और ये आता है 12 मीटर के रूप में। तो ये हमें बता रहा है चली गई दूरी को डी के अनुसार। ठीक है, शुरू के 4 सेकंड, तो हम बोल सकते हैं 4 सेकंड में चली दूरी 0 से, ये हमें मिल गया। तो उसकी ग्राफ की सहायता से जो हमें दर्शानी थी, ग्राफ में हमने छायांकित क्षेत्र के द्वारा इसे दर्शा दिया। ठीक है, दूसरा बोला गया है ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कार की एक समान गति होती क्या है। एक समान गति हम बोलते हैं, तो सबसे पहले गति क्या होता है, गति दो स्थितियों पर, चलिए हम चाल से ही उसे प्रस्तुत करते हैं। तो चाल क्या होता है, चाल यहाँ पर होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर। परिवर्तन दर हमने बोल दिया, क्या होगा ये, इसे हम लिखते हैं स्थिति परिवर्तन उस कार के लिए कि वो नियत समय पर कितनी स्थिति परिवर्तित करती है। ठीक है, ये हमें बता रहा है समय के मान के रूप में। ये देखिए, तो स्थिति परिवर्तन को चलिए हमने डेल एक्स से प्रस्तुत किया और समय को डेल टी से प्रस्तुत किया है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमें क्या बताता है, चाल को, या ये हमें चाल को बताता है। अब यदि चाल एक समान है मतलब हम बोल पा रहे हैं कि स्थिति में परिवर्तन नियत स्थिति में परिवर्तन होगा नियत समय के साथ, नियत स्थिति परिवर्तन, और वो भी नियत समय के साथ। मतलब समय जैसे जैसे बराबर बढ़ते हैं उसी समय समान स्थिति परिवर्तित होती है। ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए होता है एक समान गति।
एक समान गति। एक समान गति में यदि हम देखें तो वेग जो है, अब हम मानते हैं कि समय के साथ क्या होता है, समय के साथ नियत रहता है। ठीक है, तो नियत रहता है तो हमें कौन सी स्थिति दिख रही है? देखिए, शून्य से हम शुरू करते हैं तो ये देखिए परिवर्तित हो रही है। परिवर्ती है मतलब वक्राकार है, मतलब वो परिवर्ती है। वक्राकार आप समझ लीजिए, वो हमेशा परिवर्ती होगी। जहाँ पर हमें एक सरल रेखा दिखती है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो स्थिति कार की एक समान गति को दर्शाएगी। मतलब हम यहाँ से देखना चालू करें तो P के बाद कुछ बिंदु जो 6 से मिला जुला होता है, 6 से जुड़ा हुआ होता है, वो वहाँ से एक बिंदु से शुरू हुई ग्राफ जो 10 तक आगे जा रही है, मतलब ये ग्राफ कौन सी हुई, हम इसे दर्शा दें तो ये स्थिति हमारे पास हुई। ठीक है, इसे हम चलिए यहाँ से दर्शा देते हैं कि ये वाली जो रेखा है ये हमें बता रही है कि कार के एक समान गति को, एक समान गति कैसे हमने प्रदर्शित किया कि देखिए 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड के बाद भी उस कार का वेग लगभग 6 या 7 के बीच, 7 मीटर प्रति सेकंड के बीच ही है, मतलब वो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो यही हमें क्या बताती है, एक समान चाल को, या एक समान हम गति कह सकते हैं। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।